उत्लंगा न्यूज़ देखिए जम्मूदन सत्संगवारी मला ये उत्लंगा के जय जवाहर। तो देख लो घटना दुर्घटना ला जौन सरोकार करते आप सब बुझना। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश के जम्मू जिला के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मन के कॉन्फ्रेंस ला संबोधित करत के हैं कि प्रदेश के हर जिला में प्रशासन के कामकाज ऐसे होना चाहिए जेकर से जनता ला सुविधा मिल सके। उनकर कहने से कि कोई भी योजना ला लागू करे में यदि प्रशासन और पुलिस डहार ले कोई भी लापरवाही सामने आई तो दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे चाहिए। मुख्यमंत्री के कहने से कि कोई भी सरकारी दफ्तर में किसान मन ला बिना वजह के चक्कर झन लगवाए जाए, उन्हें राजस्व या जमीन संबंधी नामांतरण या दूसरे प्रकार के प्रकरण में प्राथमिकता के साथ में समाधान करे जाए। कोई भी जिला में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो में भी तत्काल सख्त कार्रवाई करे जाए। मुख्यमंत्री के यही कहने से काम ला टाले वाले पुराने प्रवृत्ति ला बंद करके अब हर समस्या और काम ला तत्काल खत्म करे के आदत डालना पड़ी। मुख्यमंत्री अधिकारी मन कहिन कि पुलिस और प्रशासन के काम के ऊपर वो खुद लगातार हर दिन नजर रखी और जहां कहीं से भी शिकायत मिली वहां तत्काल कार्रवाई करे जाए। उनकर कहने से कि कलेक्टर और एसपी ला ज्यादा मेहनत करना चाहिए और उमन के तारीफ जनता के जरिए मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के पास में सुने भर मिलना चाहिए। उन्हें जिला खनिज न्यास के फंड के पाछू सरकार के कामकाज के दौरान कथित दुरुपयोग के आरोप के ऊपर मुख्यमंत्री के कहना रही से कि जिला खनिज न्यास के पैसा के उपयोग जिला के विकास के काम में ही करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपन पत्नी कौशल्या देवी साय के साथ में विधि विधान से पूजा करे के बाद मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश करीन। ये मौका में विशेष धार्मिक अनुष्ठान के भी आयोजन करेगी से संगे संग भगवान राम के पूजा अर्चना के संग भगवान राम के भक्ति संगीत के भी आयोजन करेगी से ये मौका में भारतीय जनता पार्टी के कतकों वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मन मौजूद रही। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन हकीम की मुख्यमंत्री नवा निवास में पहुँच चुके हैं। यहाँ प्रदेश के जनता से उनका मुलाकात करे पर बेहतर सुविधाजनक माहौल मिल सकी। ये मौका में भगवान राम की आरती में भी आम लोगन मन बड़ संख्या में शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से अलग अलग परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास करीन। यहाँ 36 करोड़ रुपए के लागत से कोचिंग मेंटेनेंस और पीट लाइन के शिलान्यास करेगी। एक कार्यक्रम में जिला के 2 विधायक प्रबोध मिंज, राजेश अग्रवाल और भाजपा के लोकसभा सरगुजा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मन मौजूद रही। यह मौका में अधिकारी मन के कहना से कि नवा परियोजना के शुरू हुए से अंबिकापुर क्षेत्र में रोजगार के नवा अवसर उपलब्ध हो जाही। बता दें कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से दुर्ग, जबलपुर, दिल्ली, अनूपपुर, शहडोल समेत अलग अलग क्षेत्र पर कुल 12 ट्रेन की आवाजाही होते, लेकिन अभी तक के सिंगल ट्रैक रहे के कारण यहाँ अक्सर यात्री गाड़ी काफी लेट पहुँचत रही से यही परेशानी ला देखा तब यहाँ रेलवे लाइन के दोहरीकरण के काम शुरू करे गए है। विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि मन के कहना है कि 2 ट्रैक बने के बाद यहाँ ट्रेन की आवाजाही समय में होना निश्चित हो जाए। पर अंबिकापुर में जहाँ पर साफ सफाई होगा और देश में कई जगह ट्रेन नया चलने का है, कुछ और रेलवे लाइन का विस्तार का काम है। कई काम आज आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज कुछ का शिलान्यास, कुछ को जनता को समर्पण किए हैं, जिसका कार्यक्रम लगभग सभी स्टेशनों में था। उसी कार्यक्रम के तहत आज अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर हम सब आए थे और यहाँ पर उसका उद्घाटन और जनता को समर्पण हुआ। अंबिकापुर स्टेशन में एक स्टेशन एक उत्पाद का लोकार्पण हुआ है और कोचिंग मेंटेनेंस पीट फॉर कोचेस इसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, जो कि 34 करोड़ लागत की है और जल्द ही इसका कार्यक्रम शायद यहाँ पर शुरू हो जाएगा ताकि यात्रियों को सुविधाएं मिलें, ट्रेन का रखरखाव हो, साथ में साफ़ सफाई, पानी की समस्याएं और
और जितनी भी एमिनिटीज़ हैं कोचेस में, फ़ैन, बिजली, लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सबका रख रखाव किया जाएगा ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो, वो अपने गंतव्य स्थान तक अपने खुशी से अपना प्रवास कर सकें। इसका देखिए, ये जो बनना है, एक तो डबल लाइन हो जाएगी, यहाँ साफ़ सफाई मरम्मत का काम होगा। जो समस्या थी, यहाँ ट्रेनों को साफ़ सफाई नहीं होती थी, उसका बहुत बड़ा एक काम होने लगेगा। उससे छोटे छोटे रोज़गारों के अवसर भी यहाँ बढ़ेंगे। दूसरा, हर स्टेशन में एक लोकल उत्पाद के लिए स्टॉल की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारे सरगुजा का जो लोकल एकदम कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा जो उत्पाद किया जाता है, जिसको बेचने के लिए उनको अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिलता है, उसको किया जाएगा, जिससे लोकल उत्पादों को बेचने के लिए बहुत फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से रोज़गार और स्वरोज़गार दोनों में बहुत प्रधानमंत्री जी का तो खैर पूरा भारत में तगड़ा लोकार्पण किए हैं। 85,000 करोड़ का शिलान्यास और लोकार्पण आज किए हैं और लगातार उनका तो विकास कार्य चल ही रहा है। ये परियोजना के साथ ही अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के आसपास में भी रेलवे यात्रीमान सुविधा के विस्तार करने की घोषणा करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा जिला में शिक्षा विभाग के अधिकारी मन लगातार ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल के दौरा करत हैं और कोई भी समस्या मालूम होने के बाद तुरंत ओखर समाधान के कार्रवाई भी करत हैं। इस संबंध में दंतेवाड़ा के जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी जम्मू शिक्षा अधिकारी मला निर्देश दे हमें कि कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में यदि कोई समस्या है तो ओला तत्काल हल करे के प्रयास करना चाहिए। ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार कटौती काली एक ग्रामीण क्षेत्र में बारसूर में जब दौरा करे बर गे रही तो वहाँ आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थी बताएं कि भवन के नहीं होए के स्थिति ओमन के पढ़ाई लिखाई प्रभावित हुआ थे। एक घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर की अनुमति से जिला शिक्षा अधिकारी राहत भवन लही आत्मानंद स्कूल के प्रबंधन ला सौंप दिन, जेमा स्कूल की पढ़ाई लिखाई शुरू हो गए है। कलेक्टर के कहना है कि जब तक के राहत भवन में कोई और उपयोग नहीं है तब तक के आत्मानंद स्कूल ला ही इन्हें संचालित करे जाही। थोड़े बहुत मरम्मत के काम ला कराए जा सकत है। ये मौका में दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम अटामी घलो स्कूल के भवन के उद्घाटन करे पर मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर जिला में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ गंगालूर पोटा केबिन के छात्रावास में पढ़ाई करने वाली एक छात्रा आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगालूर में एक बच्चा ला जन्म दी से। ये मामले में जिला शिक्षा अधिकारी के कहना है कि हॉस्टल के जो अधीक्षिका है ओला जानकारी रहे के बाद भी वह लापरवाही पूर्ण कार्य करी से और जब बच्ची के गर्भ के बारे में ओला जानकारी रही से तब भी ओखर इलाज या और कुछ परीक्षण नहीं कराएगी। दूसर कोती हॉस्टल के अधीक्षक कहना है कि गाँव के एक लड़का से ये बालिका के 3 साल से प्रेम संबंध रही से नहीं पाए के ओखर गर्भ धारण हो है। फिलहाल ये मामला में हॉस्टल के अधीक्षिका ला निलंबित कर दिए गए है। सूत्रों से पता चला कि गंगालूर पोटा केबिन की एक छात्रा डिलीवरी हुई, तो उनको रात्रि में पेट दर्द की शिकायत है और उन्हें गंगालूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ वो डिलीवरी हुई। और मैंने उसके बाद पोटा केबिन और हायर सेकेंडरी स्कूल वो दोनों में जाके उस बच्ची के बारे में पता किया कि बच्ची 12वीं क्लास की स्टूडेंट है और 12वीं में 3 पेपर वो दे चुकी है। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में लड़की की माताजी और लड़कों के पिताजी ये दोनों से मुझे चर्चा हुई, तो इन लोगों का प्रेम प्रसंग 3 वर्ष पूर्व का है और ये लड़की 3 वर्ष पहले उस लड़के के लिए वो मतलब वो लड़की के साथ वो भग गई थी ऐसा, और दोनों की सहमति से, क्योंकि लड़की पक्ष वाले सर बच्ची का उम्र क्या होगा सर? वो बच्ची की उम्र है 4/4/2004। नाबालिग मतलब 20 साल की है बच्ची।
तो सर क्या इसमें पोटा केबिन प्रबंधन की लापरवाही? तो इसमें मुख्य बात, क्योंकि वह जो वो किसी शिशु को जन्म दिया और इसमें एक प्रकार से जो वार्डन है, वार्डन जिसका तबीयत खराब है उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और उसकी परख नहीं होना मतलब एक प्रकार से उनकी अनभिज्ञता को दर्शाता है और जिम्मेदारी तो अधिक ही पता माना जाए। और अभी पिछले ही साल दिसंबर में 1 साल हुआ है प्रभार मिले हुए हाई स्कूल पोटा केबिन का। मैम एक बच्ची जो प्रसव पीड़ा से करा रही थी उसको गंगालूर चिकित्सालय लाया गया, यहाँ उसने बच्चे को जन्म दिया है। मैम बच्ची किस कक्षा में थी? 12वीं कक्षा में थी। और 9 महीने में किसी तरह के कोई लक्षण गर्भवती होने के? नहीं सर, ऐसा कोई लक्षण उसमें दिखाई नहीं दिया और ना ही वो कभी किसी बीमारी की शिकायत की। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम आ चुकी है सिकलिंग जांच करने के लिए, तो सिकलिंग के परीक्षण के साथ साथ यदि कुछ लक्षण दिखाई देता तो स्वास्थ्य विभाग वाले भी बता देते हैं। अच्छा, महीने में कितनी बार स्वास्थ्य परीक्षण होता है मैम? हर महीने आने का रहता है, लेकिन हर महीने तो नहीं आते हैं। अभी हम लोग ही कॉल करके बुलवाए थे। बच्ची जो है ये खबर मिल रही है कि गंगालूर जब हॉस्पिटल लाया गया जी, तो यहाँ उसके साथ कोई लड़का भी आया हुआ था। सर अभी मुझको जानकारी मिली है, मेरी जानकारी के मुताबिक, कि दोनों की आपसी सहमति है, घर वालों की सहमति से है और लड़की 3 साल पहले घर से भाग गई थी लड़के के साथ और अभी भी बीजापुर दोनों साथ में रहते थे। और यहाँ से बीजापुर अक्सर ये लोग गंगालूर काम से जाते हैं, तो हम लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके छोड़ देते हैं जिस भी काम से जाना रहता है। तो इसको लेने के लिए वही लड़का आया करता था क्या? नहीं सर, ये यहाँ हम लोग अलाउ नहीं है किसी भी लड़के के साथ जाने के लिए। या तो पेरेंट्स होंगे या कोई लेडीज़ पर्सन होगी तो ही हम छोड़ते हैं। ये लोग अभी फेयरवेल पार्टी थी, पिछले महीने फेयरवेल पार्टी हुई है फरवरी में। इससे पहले और भी 26 जनवरी का कार्यक्रम था, या इनको कुछ ज़रूरी काम रहता है, कुछ सामान खरीदना रहता है, तो गंगालूर से ये बीजापुर में जाते हैं। तो ये गर्ल्स ग्रुप में ही जाती थी और बीजापुर में उसका खुद का घर भी है। फिलहाल एक नाला लेकर के बीजापुर जिला में काफी चर्चा है, पुलिस और प्रशासन की जांच कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा में कृषक उन्नति योजना के तहत हर विकास खंड में शिविर लगा के किसान मन ला बोनस की राशि दिए जाते। उन्हें बालूद के शिविर में समाज कल्याण विभाग डहर ले श्रवण बाधित और असहाय किसान मन ला श्रवण यंत्र और अलग अलग प्रकार के उपकरण वितरित करेगी, जेकर से ओमन ला अपन दैनिक कामकाज में सुविधा मिल सके। समाज कल्याण विभाग लगातार जिला में चारों विकास खंड में शिविर लगा के किसान मन और स्थानीय ग्रामीण मन के बीच में पहुंच के दिव्यांग जन मन के मदद करे के प्रयास करत है। ऐसा दिव्यांग मन ला ट्राइसिकल, बैटरी चलित वाहन, बैसाखी, व्हील चेयर, वॉकर जैसे उपकरण प्रदान करेगी, जेकर से ओमन के काम काज सरल हो सके। इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग के संतोष टोपोहा समाज कल्याण विभाग के उप संचालक संतोष टोपोहा बताई कि केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी योजना के जरिए भी दिव्यांग जन मन ला रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाही। किसान उन्नति योजना कार्यक्रम जो बालूद में आयोजित था, उसमें ऐसे किसान हितग्राही भी उपस्थित हुए जिनको समाज कल्याण विभाग के जो सहायक उपकरण है उनकी आवश्यकता थी। तो ऐसे कुल 5 हितग्राहियों को हमने श्रवण यंत्र और छड़ी प्रदान लाभान्वित किया है। उनकर कहना से कि दिव्यांग मन ला कतको योजना के जानकारी नहीं है, यही पाए कि उमन मन लाभ नहीं ले पावत है, जबकि हितग्राही मन ला केंद्र और राज्य सरकार की योजना के लाभ देके प्रयास करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना पुलिस अवैध रूप से गांजा के तस्करी करने वाला आरोपी संतोष सिंह चौहान ला राका गांव से गिरफ्तार कर लिया हवे। आरोपी के पास से पुलिस करीबन 14 किलो गांजा जब्त करे है, जेकर कीमत 1.5 लाख रुपए बताए गए है। ये मामला में बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू है जानकारी दी।
बेमेतरा पुलिस ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 14 किलो गांजा लगभग पकड़ा है और इसमें एक आरोपी संतोष सिंह चौहान को जो है अरेस्ट किया गया है। ये पुलिस की एक अच्छी सफलता है और इसके बाद इससे पहले जो है लगभग 6 लोगों को हमने जो है इस गांजे की जो है कार्रवाई में ऑलरेडी यहाँ से भेजा हुआ है, जिसमें जेल भेजा गया था। इस तरीके से लगातार जो है नशे के खिलाफ जो है पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी तरीके से हम अवैध शराब के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, जिसमें लगभग जो है 150 के आसपास की कार्रवाइयाँ जो है अभी हमारे आने के बाद जो है कर चुके हैं। और लगातार ये कार्रवाई जो है चूँकि समाज से जुड़ा हुआ है तो हम इसको जो है चाहे सूखा नशा हो, चाहे जो है अवैध शराब की स्थितियाँ हों, लगातार हम इसकी कार्रवाई जो है जारी रखेंगे और आम जनता से भी अपील है, उनका भी सहयोग प्राप्त होता रहेगा तो हम इसको जो है प्रभावी नियंत्रण करने में सफल रहेंगे। पुलिस अधिकारी के कहना रही कि साइबर सेल और मुखबिर के सूचना के आधार पर पुलिस के टीम ला कार्रवाई करे की जानकारी मिली रही से ओकर बाद आरोपी के पता ठिकाना ला निकाल करके आरोपी के गांव में जाके उन्हें गिरफ्तार करेगी से फिलहाल आरोपी से पूछताछ करे के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही हमारा आज की प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम ला दो विदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवारन सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।